वायरस जो कि कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो वायरस है इसका एंटीडोट यानी कि तरियाक दरियाफ्त हो चुका है और उस तरियाक का नाम है इमरान खान। कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, लेकिन करप्शन वायरस का तरियाक इमरान खान है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अब्बू बचाओ ड्राफ्ट है जिस पर कोई बात तक नहीं हो सकती। शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ नए सबूत ले आए, कहा जिन फरिश्तों को भैंसों का दूध करोड़ों रुपए में बेचते थे वो मंजर आम पर आ चुके हैं। जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजर आम पर आ चुके हैं। किसी एक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आपकी कोई एलिगेशन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट बिजनेसेस पर। तो शहजाद साहब खातिर जमा रखें, आपके ये 10 और 18 सवाल और ये आपकी बेहुदा किस्म की ये बातें कि ये वी विल सॉर्ट इट आउट। शहबाज शरीफ के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। हुकूमत ने भैंसों की झूठी कहानी गढ़ी, शहजाद अकबर को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रखा गया है। चैलेंज करते हैं कि 18 सवाल लेकर आ जाएं। लाहौर में लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईद के बाद पकड़ धकड़ का माहौल बनाया जा रहा है। कैटल फार्म का हिसाब मांगने वाले चीनी चोरी का जवाब दें। पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो। उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी, मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। शहबाज शरीफ को कागजात लाने की इजाजत नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मौजूदा लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। बचत सिर्फ सॉफ्टवेयर तब्दील करने से हो सकती है। छोटी ईद के बाद नैब दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई, कहा पीपल्स पार्टी या नून लीग इसीलिए नैब को खत्म कराना चाहती है। पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। वजीर आज़म इमरान खान की अपील पर पंजाब हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। इंटरसिटी बस सर्विस और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी चलेगी। किरायों में 20% कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। बलोचिस्तान और सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन बहाल। कराची से 2 परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर रवाना हुई। एक सीट छोड़कर सफर का खमियाजा मुसाफिरों को भरना पड़ा। कराची से इस्लामाबाद का एकतरफा किराया 21,000 तक वसूल किया गया। वजीर रेलवे ट्रेन चलाने के मुंतजर। शेख रशीद का कहना है पीर तक रेल चलाने की इजाजत ना मिली तो एडवांस बुकिंग के 24 करोड़ वापस कर देंगे। 1,54,000 जो नौजवान सिंध से रजिस्टर हुए आज तक वो मुंतज़र हैं। अगर ये अगले 1-2 रोज़ में कोई फ़ैसला नहीं करते, नज़रसानी नहीं करते, तो इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स सिंध की हर गली, हर कूचे, हर गांव में आपको इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोगों की खिदमत करती नज़र आएगी। टाइगर फोर्स विफाक का फैसला है, इसे सियासत की नजर नहीं होने देंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान जार का समा को इंटरव्यू, कहा सिंध हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी ना की तो चंद रोज में टाइगर फोर्स सिंध के गली कूचों में मुतहर्रिक नजर आएगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है टाइगर फोर्स पर कोई एतराज नहीं, सिर्फ नाम पर एतराज था। नहीं थी उस्मान डार से वो ऐसी बात करेंगे, क्योंकि हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। कोरोना के खतरे ने T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद भी मुश्किल में डाल दिया। इवेंट के मुस्तकबिल पर क्रिकेट के बड़े 28 मई को सर जोड़कर बैठेंगे। टूर्नामेंट 2022 तक मुलतवी करने और बगैर तमाशाइयों के मैच करवाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। ये जो जिन किकबैक्स का मैं 16 करोड़ का कैश की सूरत में मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा होने का जिक्र कर रहा हूँ, बारे सबूत आपके ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद आपकी आसानी के लिए मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि इन ट्रांजैक्शंस की एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की पूरी ट्रेल है, क्योंकि मुल्क के कानून के मुताबिक जब एक अकाउंट में
2 मिलियन से ज़ायद की रकम जमा होती है कैश की सूरत में, तो उसके ऊपर एक CTR जनरेट होती है जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को जाती है, उसको कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं। वो जमा कराने वाले का नाम, मकसद, पूरी डिटेल जमा करानी पड़ती है बैंक को। तो जब आप इदारों को आज़ाद करते हैं तो ये वो CTRs जो सिस्टम के तहत जनरेट होती हैं वो ख़ुद इसका जवाब देती हैं। वो तमाम शवाहिद आपके सामने मौजूद हैं। नैब का रेफरेंस इस वक्त इख्तितामी मराहिल पे है, वो भी ख़बरें आ चुकी हैं कि वो फ़ाइल होने वाला है। तो इनके लिए इस वक्त जो है बड़ा सख्त किस्म की परेशानी लायक है। ईद भी आ रही है, उधर से नैब का रेफरेंस भी तैयार है। अब जो शहबाज शरीफ साहब से जवाब चाहिए वो एक जवाब तो ये चाहिए, ये 3 ट्रांजैक्शंस का मैं ज़िक्र करता हूँ जो मसरूर अनवर नामी एक शख्स ने 49 लाख की ट्रांजैक्शन दिसंबर 2012 में की। फिर ये खान ट्रेडर नामी एक, जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका था, फ्रंट कंपनीज़ का, जिसमें से निसार ट्रेडिंग है, एक खान ट्रेडिंग है। निसार ट्रेडिंग जो है वो राशिद करामत की है जो कि 18,000 माहवार पे मुलाजिम है शरीफ फीड मिल में। दूसरी कंपनी खान ट्रेडर रमज़ान शुगर मिल में इनके मुलाजिक शकील अहमद के वालिद गुलजार खान के नाम पे है। उस कंपनी में से मसरूर अनवर कैश बॉय है, मुलाजिम है शरीफ ग्रुप में। EOBI के डेटा के मुताबिक वो परमानेंट मुलाजिम है इनके पास 12 या 13 साल से, और ये ही कैश निकालता है खान ट्रेडर के अकाउंट में से 49 लाख, और फिर 5 दिसंबर को 49 लाख, फिर 17 दिसंबर को 34 लाख, और 18 दिसंबर को वो 1 करोड़ 7 लाख जमा करा देता है शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंट में। ये किसी फ्रंट कंपनी में नहीं जा रहा, ये किसी और जगह नहीं जा रहा। या तो भैंसें इतनी हैं कि ये 10 दिनों के अंदर 1 करोड़ 7 लाख का दूध दे दिया, या फिर ये पैसे कहीं और से आए थे। तो बहन इसका जवाब, क्योंकि मियाँ साहब ने ख़ुद तो पर्दे से निकलना नहीं है, तो आपसे ही दरख्वास्त है कि इसका जवाब दे दीजिए। फिर एक और ट्रांजैक्शन, वो भी खान ट्रेडर से 25 जून 2012 को 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ की। फिर वही उसी दिन मसरूर अनवर शहबाज शरीफ साहब के न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर के अकाउंट में जमा करा देता है। तो शायद ये भी दूध के पैसे थे या किसी और चीज़ के, ये भी बतला दीजिएगा। फिर उसके बाद निसार ट्रेडिंग कंसर्न, जो कि इनके मुलाजिम शरीफ फीड मिल के राशिद करामत की नाम पे बनाई गई कंपनी है, जिसमें किकबैक्स और कमीशन के पैसे, डेवलपर से आए हुए पैसे साफ नज़र आते हैं। उससे 2014 सितंबर में 49 लाख विड्रॉ होता है, 99 लाख विड्रॉ होता है, और 49 लाख विड्रॉ होता है। और फिर मसरूर अनवर ये रकम 19 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 90 लाख बस जमा करा देता है शहबाज शरीफ साहब के HBL के न्यू मुस्लिम टाउन के अकाउंट में कैश की सूरत में। शायद ये भी दूध की कमाई थी। सही जवाब इसका हमारी बहन मरियम औरंगज़ेब के पास होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद पर्दे में हैं, बाहर आके जवाब नहीं दे सकते। फिर खान ट्रेडर में से ही मार्च में और अप्रैल में कोई ये 5-6 ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मिलियन की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पर ट्रांजैक्शंस का साइज़ कम हो जाता है विड्रॉल का 2015 ऑनवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन में कुछ मज़ीद सख्ती भी आ गई थी और इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर फैटफ का भी प्रेशर था। तो जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जनरेशन की लिमिट भी कम कर दी गई। उस सूरत में अब ट्रांजैक्शंस 10-10 लाख में, 20-20 लाख में होनी शुरू हो गई। तो यही मसरूर अनवर साहब खान ट्रेडर में से पैसे विड्रॉ करते हैं 4 ट्रांजैक्शंस में, और फिर 50 लाख रुपया जमा करा देते हैं शहबाज शरीफ साहब के न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर के अकाउंट में, ज़ाती अकाउंट में। और फिर इसी 2015 के अगले माह ये कुल 4 ट्रांजैक्शंस में, जिसमें 2 लाख
24 लाख, 10 लाख, 49 लाख की मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में से पैसे निकाले जाते हैं और फिर 20 मिलियन जमा कराया जाता है और फिर इन पैसों से उसी वक्त एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से DHA लाहौर में। फिर 2017 की मैं ट्रांजैक्शंस का जिक्र कर देता हूँ, इसकी भी ज़रा वजाहत फरमा दें मरियम औरंगज़ेब साहिबा कि क्या ये पैसे कोई भैंसों के दूध बेच के ये इकट्ठे हुए थे जो सारा ये कैश जमा करता रहता था मसरूर अनवर और फिर वो जमा कराता था, या ये पैसे कहीं और से आते थे? क्योंकि ये पैसे तो यहाँ तो नज़र आ रहा है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक मसरूर अनवर विड्रॉ करता है अप्रैल 2017 में पहले गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी जो निसार गिल और मलिक अली अहमद की नाम के ऊपर कंपनी है, जो वज़ीर आला पंजाब उर्फ खादम आला पंजाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के एक थे डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स और दूसरे थे डायरेक्टर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आपके टैक्स के दिए हुए पैसों से उनको तनख्वाह जाती थी और वो CM हाउस लाहौर में बैठ के ये काम करते थे कि उनके अकाउंट में पैसे जमा होते थे। 6 से 7 अरब की ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में हुई, उनमें से ये 12 मिलियन की ट्रांजैक्शन होती है जो मसरूर अनवर वहाँ से विड्रॉ करता है और उसके कुछ दिनों बाद वो पैसे शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंट में जमा कराता है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे 3 चेक्स मसरूर अनवर कैश करवाता है क्योंकि वो भी CTR जनरेट होती है, मसरूर अनवर का शनाख्ती कार्ड बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है और फिर वो सारे ये पैसे लेके तकरीबन 10 मिलियन की एक और 4.7 मिलियन की दूसरी ट्रांजैक्शन 2 दिन के वक्फे से 2017 में आपके न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर के अकाउंट में जमा करवाता है और उसके बाद आप इंतहाई शान व शौकत के साथ विस्परिंग प्राइन विलाज, ये मारगला हिल्स के ऊपर है, वहाँ पे 2 या 3 विलाज ख़रीद के अपनी बेगम को तोहफ़ा करते हैं और उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये कैश अमाउंट्स जमा होती हैं आपके अकाउंट में जो मसरूर अनवर जमा कराता है। इस बेचारे मसरूर अनवर को ये शायद 25-30 हज़ार का मुलाजिम है आपकी कंपनी के अंदर। ये मसरूर अनवर साहब हैं, इस वक्त नैब की हिरासत में हैं, शायद इनके मुख्तलिफ रिमांड्स भी हो चुके हैं, ये अपनी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। EOBI के डेटा के मुताबिक भी, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट के डेटा के मुताबिक भी ये पिछले 10-12 साल से शरीफ ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे मुलाजिम हैं। या तो ये बेचारा मसरूर अनवर जो 3-4 मरले के मकान में रहता है अपनी फैमिली के साथ, वो करोड़हापति आदमी है और इतना दरवेश आदमी है कि जो कमाता है वो आपके अकाउंट में जमा करा देता है, या ये फिर आपका कैश बॉय है। बराए मेहरबानी इसका जवाब हमें दे दीजिए। अब एक आखिरी चीज़ भी मैं, क्योंकि सबूत बहुत मुझसे मांगती हैं, मैं इनको बार बार सबूत दिखाता हूँ, ये भी ज़रा मुलाज़ा फरमा लीजिए।